वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था आज। कैसा हुआ है आपका पेपर? तो आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो आपका आज का पेपर था वो तो अगर हम उस पेपर को ऑब्ज़र्व करते हैं तो पेपर आप लोगों का मॉडरेट था, ठीक है। और कंप्लीटली पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड था, और जितनी भी मैंने आप लोगों को वन शॉट वीडियोस करवाई थी सभी प्रॉब्लम्स उन्हीं में से ही आई थी, ठीक है। कुछ कुछ तो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को रिपीट किया गया था सेम टू सेम। तो अगर ओवरऑल हम लोग इस पेपर को ऑब्जर्व करें तो काफ़ी अच्छा पेपर था इस बार। तो आई होप कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो मैं आपको अब एक बार हम जो भी इस पेपर की प्रॉब्लम्स आई थी उन सभी के आंसर्स को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपका अगर कोई भी आंसर में आप लोगों को डाउट है तो वो आप लोगों का वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, और जो हमारी वीडियोस थी उनके साथ आप लोगों को कितनी यहाँ पर हेल्प मिली है, ठीक है। तो अभी हम पेपर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आप लोगों का आज का था पेपर। हो सकता है कि हमारे पास कोई और आया हो, मतलब तो आप लोगों का भी सेम ही पेपर होगा। तो हमारे पास है 5623 पेपर सेट, ठीक है। तो इसके कुछ आंसर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल नीचे शेयर कर दूँगा, आप लोग उसके साथ मैच कर सकते हैं। कुछ थ्योरी पोर्शन के मैंने आंसर्स को सिर्फ किया है स्किप, बाकी सभी आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले कुछ ये रिएक्शंस पूछी गई थी यहाँ पर, इथेनॉल की रिएक्शन यानी कि एस्टल्डिहाइड की। तो सबसे पहली रिएक्शन थी विद ग्रिग्नार्ड रीजन, उसका आंसर आप लोगों को ये मिलना था, एक सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होनी थी यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन थी विद जिंक अमलगम एंड दी कंसनट्रेटेड HCl, दिस इज़ दी क्लेमेंसन रिडक्शन। इससे आप लोगों को अल्केन मिल जाना था सिंपल। टोलेंस रीजेंट से इसकी ऑक्सीडेशन होकर बन जाना था यहाँ पर एसीटेट आयन, और साथ में बन जाता है सिल्वर फ्रॉम दिस टोलेंस रीजन का आंसर। आप लोग पूरी रिएक्शन भी बना सकते हैं और ये दो मेन प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, ये कुछ ऐसे सोल्व हुई है। इसमें मोलर कंडक्टिविटी और जी स्टार की वैल्यूज़ पूछी गई थी, ये दोनों आंसर आएंगे, आप लोग आंसर्स को मैच कर लेना, ठीक है। फिर आया था यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ था रिलेटेड। सबसे पहले आप लोगों ने रेट बनाना था। फिर जो सबसे पहली प्रॉब्लम का आंसर आएगा अनक्रीजेस 9 टाइम्स, और दूसरी का आंसर आएगा अनक्रीजेस 8 टाइम्स, ठीक है। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी सेक्शन बी में, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन विद CO2 देन विद H3O पॉजिटिव, तो इससे आप लोगों को एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये CO2 में ऐड हो जाता है ग्रिग्नार्ड रीजन। फिर ये रिएक्शन थी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसकी रिएक्शन यहाँ से भी हमें मिल जाते हैं एल्डिहाइड, ये स्टीफन रिडक्शन के साथ होती है ये वाली रिएक्शन। और फिर यहाँ पर अमाइड्स की यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो उनसे बन जाएंगे एसिड बन जाएंगे, ठीक है। ये भी रिएक्शन थी। रिएक्टिविटी के ऑर्डर थे यहाँ पर, रिएक्टिविटी टुवार्ड HCN में कुछ ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। आंसर्स को मैच कर लेना। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये सभी ऑर्डर्स आप लोगों के हुए हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ बेंजोइक एसिड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो लो हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, NO2 जुड़ा हो तो हाई हो जाएगी। और इस रिएक्शन का मैंने शायद आंसर को यहाँ पर स्किप कर दिया है, इसमें NO2 अटैच हो जाएगा ऑन दी मेटा पोजीशन, ठीक है। वो आप लोग यहाँ पर खुद सोल्व कर लेना। फिर थी यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ से ये सारा ग्रुप बाहर निकल कर Na2CO3 और इसको बना देगा सिंपली साइक्लोहेक्सेन। और एल्डिहाइड की रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल, यहाँ पर NH2, ये यहाँ पर OH, ठीक है। इसके साथ क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ पर हट जाएंगे और ये ऑक्सीजन हट जाएगा, और यहाँ पर सॉरी आने थे, दो बॉन्ड बनने थे, ठीक है। यहाँ पर दो बॉन्ड बन जाएंगे, ऑक्साइम्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसके ऑप्शन में था कि प्रोपेनॉन की ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्योंकि उसमें हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, वो यहाँ पर ईजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर था कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में हमने करनी थी डिस्टिंक्शन,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिटोफिनोन गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट बट बेंजोफिनोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर आंसर लिखना था एसिटोफिनोन का 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हमने बनानी थी स्ट्रक्चर। तो ये आप लोग बना सकते थे, ठीक है, ये पूरी की पूरी बन जाएगी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, उसके साथ हमने एसिटोफिनोन जोड़ना है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर। ओके, फिर था यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कुछ ऐसा आएगा 1.442 के आसपास, आपका इसके आसपास भी आया है तो वो भी सही है। 7th थ्योरी पोर्शन था इसलिए मैंने स्किप किया है। सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉब्लम थी, उसके आंसर्स आप लोगों को किसी भी बुक में से ईजिली में आप लोग खुद वहाँ से रीड कर सकते हैं। केमिकल किनेटिक्स में से था न्यूमेरिकल, पहले आप लोगों को टी दिया गया था 75% कंप्लीशन का, तो हमने वहाँ से के सोल्व कर लेना था फार्मूला लगाकर। के को सोल्व कर कर मैंने के की वैल्यू ऐसे ही यहाँ पर रख ली है अनसोल्ड, क्योंकि हमने हाफ़ लाइफ निकालनी है, तो हाफ़ लाइफ का भी आप लोग यहीं से फार्मूला बना लें, पहले 100 कर दें, बाद में कर दें इसकी 50 कंसंट्रेशन, क्योंकि ऐसे आपकी सोल्विंग इजी हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू जो हमने ऊपर अनसोल्ड छोड़ी थी वही हमने यहाँ पर एज इट इज़ यूज़ कर ली, तो आपका आंसर सोल्व होकर आ जाएगा 15 मिनट हाफ लाइफ, ठीक है। आप लोग जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होकर भी सोल्व हो जाएगा, ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर थे फ्रॉम दी चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, NiCl4 वाले की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। फिर जो CO अमोनिया वाला था 6, तो अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर बन जाएगी D2sp3 और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ ए डायमैग्नेटिक, ठीक है। फिर F6 वाले में क्या बनेगा, इसमें बन जाएगी D2, इसमें बन जाएगी sp3D2, बिकॉज फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, और ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक बिकॉज देयर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका लिखना था IUPAC नेम, दिस बिकम्स दी टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है, तो ऐसे आंसर्स आप लोगों ने इसके साथ ज़रूर कर लेने हैं मैच। ये वाला ज़्यादा स्टेबल था बिकॉज इसमें क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है किलेशन हो जाती है इसलिए। और 11th था D&F ब्लॉक में से मैंने आपको सेम प्रॉब्लम थी एक्सप्लेन करवाई, यही प्रॉब्लम एक वे से पेपर में आई हुई थी, यही सेम उन्होंने वहाँ पर आप लोगों से स्टेटमेंट्स को पूछा था, बिल्कुल आप लोगों ने यही आंसर्स एक्सप्लेन कर देने थे। ये मैंने ऑलरेडी आपको D&F ब्लॉक वाली वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। ये जो प्रॉब्लम है ये CBSE के सैम्पल पेपर्स में से है, ठीक है, क्लियर है। तो आगे कुछ फ्रीडल क्राफ्ट एनिलीन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं शो करता, क्योंकि उसमें यूज़ करते हैं AlCl3 जो कि होता है एक लुईस एसिड, जो कि एनिलीन एक बेस है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। फिर लिखने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द PKB, मतलब के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, उससे वीक बेस, उससे वीक बेस और सबसे वीक बेस। फिर करना था प्राइमरी माइन और सेकेंडरी माइन में डिस्टिंक्शन बाय यूजिंग दी, यहाँ पर यूज़ करना था आप लोगों ने हिंसबर्ग टेस्ट, यानी कि ये हमने यूज़ करना था, इसके साथ रिएक्शन करवा कर आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप लोगों का था ये पेपर, ठीक है। तो ये सारा मैंने पेपर आपके लिए सोल्व किया है, तो आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर कर यहाँ पर ज़रूर देखना। इसकी PDF फाइल आप लोगों को नीचे मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को अपने बाकी सभी जूनियर्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मैथ्स और फिज़िक्स के पेपर में भी वीडियोज़ का मटीरियल ऐसे ही मिलता रहेगा।